ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संदेश लेखन करेंगे। संदेश यानी मैसेज, इंग्लिश में मैसेज कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये संदेश लेखन क्या है। तो हम समझेंगे इस बात को कि संदेश एक छोटी सी जानकारी है जिसे आप उस व्यक्ति को देते हैं जिससे आप सीधे बात नहीं कर पा रहे, सीधे मिल नहीं पा रहे, तो आप संदेश भेजते हैं। संदेश लिखकर भी भेजे जा सकते हैं और मौखिक भी दिए जा सकते हैं, परंतु हम संदेश लेखन कर रहे हैं, इसलिए हम केवल संदेश किस तरह से लिखे जाते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो हमने देखा कि संदेश एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, जो हम उस व्यक्ति को देना चाहते हैं जिससे हम सीधे बात नहीं कर पा रहे, सामने सामने नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे आप स्कूल गए हुए हैं और पीछे से आपकी मम्मी को, माता जी को कहीं जाना पड़ गया और वो कोई बात आपको कहना चाहती हैं और आप स्कूल से आओ तो उस संदेश को जान लो जो वो देना चाहती हैं, तब संदेश का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार आपने समझा। तो जब आप स्कूल से आएंगे, आपकी माताजी वो संदेश लिख कर रख जाएंगी, दरवाजे पे लगा देंगी या घर में कहीं पे ऐसी जगह पे रख देंगी जहां आपकी नजर पड़े और आप उसे पढ़ लो। तो इस तरह से संदेश का प्रयोग किया जाता है। संदेश कई प्रकार के होते हैं। एक संदेश तो मिठाई भी होती है, लेकिन यहाँ हम संदेश मैसेज के लिए यूज करेंगे। तो ये कई प्रकार में से एक प्रकार है, जैसे हम किसी को शुभकामना संदेश देना चाहते हैं। किसी का जन्मदिन है, किसी की सालगिरह है, शादी की सालगिरह है, किसी की पदोन्नति हुई है, किसी को परीक्षा में, एग्जाम में सफलता मिली है, किसी को नौकरी लग गई। इस तरह से हम शुभकामना संदेश दे सकते हैं, किसी को बधाई संदेश दे सकते हैं। और किसी पर्व त्योहार पर, होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, इस तरह गुरपुर्ब, कहीं किसी भी त्योहार में हम संदेश दे सकते हैं। फिर होता है एक प्रकार का संदेश जो व्यक्तिगत संदेश होते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, आपकी माताजी आपको कुछ कहना चाहती हैं, कोई जरूरी बात कहना चाहती हैं, कोई सूचना देना चाहती हैं, तो वो लिख कर रख जाए, तो वो व्यक्तिगत संदेश हुआ। तो व्यक्तिगत संदेश अनगिनत हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती। फिर है सामाजिक कार्यों से संबंधित संदेश। जैसे कोई पर्यावरण दिवस मना रहे हैं या बिजली के बारे में कुछ संदेश देना है लोगों को, जो जन समूह को जो संदेश दिए जाते हैं एक साथ। भूकंप के बारे में, बाढ़ के बारे में, अभी आजकल कोरोना फैला हुआ है तो उसके बारे में सबको संदेश एक साथ दिया जाता है। कई बार एक साथ पूरी जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी जाती है संदेश के रूप में, त्योहारों की बधाई दी जाती है। तो ये सामाजिक संदेश होते हैं जो एक साथ लोगों को दिए जा सकते हैं। संदेश कई प्रकार के हो सकते हैं। शोक संदेश, अब मान लीजिए किसी दोस्त के पिताजी, माताजी या कोई किसी की भी मृत्यु हो गई, तो उसको संवेदना देने के लिए, हम उसको कॉन्डोलेंस करने के लिए हम संदेश देते हैं, तो वो शोक संदेश होते हैं। किसी की पुण्यतिथि है तब हम शोक संदेश दे सकते हैं। तो संदेश कई प्रकार के होते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगी बहुत से उदाहरण दे दूं ताकि आपको पता लग जाए कि कब कैसा संदेश लिखा जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि संदेश लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप देखेंगे
कि जो भी हम संदेश लिख रहे हैं उसकी शब्द सीमा होती है। प्रश्न आपको आएगा संदेश लिखने के लिए तो उसमें शब्द सीमा दी होगी, शब्द संख्या दी होगी। लिमिटेड वर्ड्स 50, 40, 30, 40 के 30 और 50 के बीच में, 30 से 40, 40 से 50 शब्दों के बीच में संदेश लिखना चाहिए। जो संदेश की बॉडी है, जो असली जो संदेश का विषय है वो। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि शब्द सीमा में ही संदेश लिखना है। दूसरा है भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए ताकि वो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। बहुत कॉम्प्लेक्स भाषा या बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए। फिर जो बात कही जानी है बस वही बात कहनी है। अगर किसी ने कहा है आपको कि उसे ये संदेश दे देना और आप उस व्यक्ति को मिल नहीं पा रहे, आपको लिखकर उसे संदेश भेजना है, तो उतना ही लिखना है जो संदेश देने के लिए कहा गया है। अपनी तरफ से कोई और इंफॉर्मेशन, कोई और सूचना ऐड नहीं करनी चाहिए। और टू द पॉइंट, बिल्कुल संक्षेप में, शॉर्ट में संदेश लिखा जाना चाहिए, परंतु स्पष्ट होना चाहिए। सबसे पहले तो जो भी बात कहनी है उसके 2-3 पॉइंट्स रफ में बना लेने चाहिए, सोच लेने चाहिए और फिर संदेश को लिखना चाहिए। लिखते समय ग्रामर की, व्याकरण की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, ग्रामर की गलतियां नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप व्यक्तिगत संदेश दे रहे हो तो भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब एग्जाम में लिखोगे संदेश मार्क्स लेने के लिए तो बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। और संदेश को हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे लिखा जाता है। एक बॉक्स बनाकर उसके अंदर संदेश लिखा जाता है, उसके बाहर नहीं निकलना चाहिए। और लंबे लंबे वाक्य नहीं लिखने चाहिए, छोटे वाक्यों में बात को स्पष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि संदेश आपने देना है 40 या 50 शब्दों में, 30 या 40 शब्दों में, तो कोशिश यही होगी कि छोटे छोटे वाक्यों में अपनी पूरी बात कह दी जाए। अतिरिक्त फालतू के वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। बेकार के शब्दों का प्रयोग, जिनकी जरूरत नहीं है, वाक्यों को लंबा नहीं करना चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि संदेश लिखते समय कैसे लिखना है। अभी तो मैंने बताया क्या ध्यान रखना चाहिए, और अब मैं आपको बताऊंगी कि संदेश कैसे लिखना है। आपको तो मैं एग्जाम के लिए ही बता रही हूँ, परीक्षा में पूरे मार्क्स आपके आए इसलिए बता रही हूँ। तो देखिए, आप पहले एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से अपने पेपर में। फिर उसके ऊपर सबसे पहले आपको लिखना होगा संदेश, बीच में एकदम ऊपर सेंटर में, ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि ये कोई मैसेज दिया जा रहा है, ये कोई संदेश है। सबसे पहले नजर उस पर पड़नी चाहिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए संदेश। फिर आपको तारीख लिखनी चाहिए लेफ्ट साइड में, बाईं तरफ दिनांक, ये बहुत जरूरी है ताकि पता रहे किस दिन संदेश लिखा गया है। और समय राइट साइड में, वैसे आप समय बाईं तरफ भी लिख सकते हो, लेकिन देखने में अच्छा लगे, जगह का इस बॉक्स के अंदर स्थान का उपयोग अच्छी तरह से किया जाए, अच्छी तरह से स्पेसिंग हो, देखने में अच्छा लगे, इसलिए राइट साइड में दाईं तरफ समय लिखना चाहिए। अब वो कैसे लिखना है वो मैं आपको उदाहरण से बताऊंगी। उसके बाद नीचे लेफ्ट साइड में संबोधन, संबोधन यानी जिसको आप संदेश दे रहे हो, ये लिखना बहुत जरूरी है। किसके लिए संदेश है, ऐसा ना हो कि कुछ भी ना लिखा हो संबोधन में, तो पढ़ने वाले यही सोचते रहे कि किसको कहा गया है, किसके लिए ये मैसेज है। इसलिए जिसको मैसेज देना है उसका संबोधन होना जरूरी है। अगर माँ अपने बेटे को
संदेश दे रही है तो वो बेटा लिखेगी या बेटे का नाम लिखेगी। पति अपनी पत्नी को लिख रहे हैं तो वो अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे, पत्नी लिख रही है तो वो पति का नाम लिखेगी। इस तरह से भाई लिख रहा है तो बहन का नाम लिखेगा, बहन भाई को लिख रही है तो वो भाई का नाम लिखेगी या भाई शब्द का प्रयोग करेगी। तो वो संबोधन होना बहुत जरूरी है। या कोई प्रिंसिपल सारे छात्रों को संबोधित करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, तो वहां ऑल द स्टूडेंट्स लिखा जाएगा। या किसी एक क्लास के बच्चों को संबोधित करना है तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 लिखा जाएगा। तो ये संबोधन आप समझ गए जिसको, और मैं कुछ एग्जाम्पल जब दूंगी, उदाहरण लिखूंगी तो आपको पता लग जाएगा कैसे लिखना है। उसके बाद जो आपका संदेश है उसकी बॉडी, उसका कलेवर, उस असली जो विषय वस्तु है, संदेश का जो विषय, जो आप संदेश देना चाहते हो, असली चीज, उसको यहां लिखना है इस जगह पर। जैसे हम कहते हैं ना, बॉडी ऑफ द या कंटेंट ऑफ द मैसेज। और फिर नीचे जिसने संदेश दिया है, जिसने लिखा है उसका नाम, जो संदेश लिख रहा है उसका नाम। मान लीजिए कोई आपको फोन करके कहता है कि आपके छोटे भाई से बात करनी है और आप कहते हो मेरा छोटा भाई घर में नहीं है, बताइए क्या काम है। तो वो कहते हैं, जिनका फोन आया है, कि अपने भाई को कह दीजिएगा आज स्विमिंग क्लास नहीं होगी तो वो ना पहुंचे स्विमिंग पूल में। तो आप कहोगे अच्छा मैं कह दूंगा। अब आपको तुरंत आप जाना है कहीं और, आप लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है मान लीजिए, वैसे तो आजकल सबके पास होता है, पर मान लीजिए मोबाइल फोन किसी के पास नहीं है, तो आप जो मैसेज लिखोगे उसमें यहाँ अपने भाई का नाम लिखोगे और यहाँ अपना नाम लिखोगे। मैसेज आपके भाई के दोस्त ने दिया है लेकिन मैसेज तो आप लिख रहे हो, इसलिए आप अपना नाम लिखोगे और मैसेज में लिखोगे कि तुम्हारे दोस्त डैश डैश या तुम्हारे दोस्त राहुल का फोन आया था, आज स्विमिंग क्लास नहीं होगी, तुम मेरा इंतजार वहां पर मत करना, ऐसा कुछ जो भी लिखना है। तो वहां लेकिन नीचे अपना नाम लिखना है, दोस्त का नाम नहीं। दोस्त ने मैसेज दिया है लेकिन लिखने वाला जो होता है वो इसमें लिखता है। तो मैं उदाहरण आपको और बता देती हूँ ताकि आपको और भी स्पष्ट हो जाए संदेश कैसे लिखते हैं। तो देखिए एक उदाहरण, जन्म दिवस पर शुभकामना देते हुए संदेश कैसे लिखेंगे। माँ बेटी को शुभकामना दे रही है। अगर आपके प्रश्न में आए कि माँ अपनी बेटी को शुभकामना जन्म दिवस पर दे रही है तो संदेश लिखिए। कैसे लिखेंगे? सबसे ऊपर आपको संदेश लिखना है, जब भी लिखेंगे ऊपर हेडिंग संदेश होगी ही। उसके बाद दिनांक 15 सितंबर 2020, इस तरह से पूरा लिखना है, पूरा, ताकि पता चले कब संदेश आया था। दिनांक 15 सितंबर 2020 और समय 10 AM सुबह का, शाम का है। जब भी जो भी समय आप लिखोगे AM है या PM है वो आप मेंशन जरूर करोगे। तो समय हो गया। उसके बाद देखिए मैं पढ़ के सुना देती हूँ, आपको पता लग जाएगा कैसे लिखना है। प्रिय बेटी सुनैना, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ, प्रसन्न और सुखी रहो। हमेशा सफलता के पथ पर अग्रसर रहो। हजारों साल जियो, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। तुम्हारी माँ। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, जो भी लिख रहा है संदेश वो, और तुम्हारी माँ या केवल नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ तुम्हारी माँ लिखा और ऑब्लिक किरण लिख दिया है, तो ये जरूरी नहीं है किरण लिखना ही है, खाली केवल तुम्हारी माँ भी लिख सकते हैं, केवल किरण भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है आपको एग्जाम में
नाम ही दे दिया जाए कि मान लीजिए आप किरण हैं और आप अपनी बेटी को शुभकामना दे रहे हैं या आप अपनी बहन को शुभकामना दे रहे हैं, तो प्रश्न में जो नाम दिया होगा वही नाम यहाँ लिखा जाएगा। यदि प्रश्न में नाम दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ तो फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं या आप काल्पनिक नाम भी लिख सकते हैं। तो ये एक उदाहरण हुआ। अगला उदाहरण देखिए मान लीजिए आप पलाश हैं और आपके भाई का नाम आशुतोष है। आशुतोष के मित्र का नाम रोहन है। एक दिन रोहन फोन करते हैं आशुतोष को, लेकिन आशुतोष घर पर नहीं है, तो उनके भाई पलाश फोन उठा लेते हैं। आशुतोष फोन लेकर नहीं गए हैं अपने साथ, तो उनके दोस्त कहते हैं कि मैंने फोन किया था, मुझे बात करनी है आशुतोष जी से। लेकिन पलाश कहते हैं वो तो घर पे नहीं है, बताइए क्या बात है। तो रोहन कहते हैं कि आप आशुतोष को कह दीजिएगा कि आज फुटबॉल की कोचिंग नहीं होगी, वो दोनों इकट्ठे जाते होंगे मैच सीखने, तो उन्हें कहिएगा कि आज मेरा इंतजार ना करें, इसीलिए मैंने फोन किया था। और वो फोन रख देते हैं। अब पलाश को भी बाहर कहीं जाना है और आशुतोष के लिए वे एक मैसेज लिखकर छोड़ना चाहते हैं, संदेश लिखना चाहते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे? वही बात, पहले संदेश, दिनांक 15 सितंबर 2020, समय 10 AM या 12 AM या 4 PM, जो भी लिख सकते हो। फिर वो लिखेंगे, देखिए पहले हमने नाम यहाँ लिखा था सुनैना, आप नाम अलग से भी लिख सकते हो ऊपर और साथ में भी लिख सकते हो, गलत कहीं नहीं होगा। तो आशुतोष, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे मित्र रोहन का फोन आया था यह बताने के लिए कि आज फुटबॉल की कोचिंग नहीं होगी, सो तुम उसका इंतजार मत करना। और पलाश, कितनी सिंपल सी छोटे छोटे वाक्यों में साधारण सी भाषा में मैसेज, संदेश लिख दिया गया है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसमें एक बात ध्यान रखने की ये है कि जब आप किसी की बात को संदेश के रूप में लिख रहे हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना होगा, रिपोर्टेड स्पीच में, यानी इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, परोक्ष रूप में लिखना है आपको। उसी की बात जो उसने बोली है वो नहीं लिख सकते, हमें अपनी तरफ से बनाकर, जैसे कि रोहन ने फोन में जिस तरह से कहा होगा वैसे नहीं लिखा कि रोहन ने यह बताने के लिए फोन किया था कि आज मैच नहीं होगा या आज कोचिंग नहीं होगी। इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप में ही लिखना होगा, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए एक और उदाहरण, ये है शोक संदेश। मान लीजिए किसी मित्र को समाचार मिला है कि उसके मित्र की दादी जी का निधन हो गया है, मृत्यु हो गई है, तो वो पहुंच तो नहीं सकते हैं क्योंकि दूर हैं या नहीं जा सकते किसी कारणवश, तो वो कैसे संदेश भेजेंगे? देखिए, संदेश, दिनांक, समय, सुरेश, तुम्हारी दादी जी के निधन का समाचार पाकर अत्यंत शोक हुआ। शोक यानी दुख। मैं पूरे परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और ईश्वर के चरणों में स्थान। रमेश। तो रमेश ने ये शोक संदेश अपने दोस्त, अपने मित्र सुरेश को दिया है। इस तरह से संक्षेप में छोटे छोटे सरल आसान वाक्यों में हम संदेश लिख सकते हैं। अब एक ऐसा उदाहरण हम देखते हैं जिसमें सामूहिक रूप से संदेश दिया गया है। मान लीजिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस था,
तो हिंदी दिवस पर स्कूल के प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल सभी छात्रों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए संदेश लिखते हैं। तो यदि आपको परीक्षा में इस तरह का संदेश लिखने के लिए आ जाए, किसी भी विषय पर आ सकता है, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीजिए, त्योहार की शुभकामना दीजिए, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कैसे लिखना है। तो ये स्कूल के अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, जो लिख रहे हैं संदेश। दिनांक 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है, 14 सितंबर 2020, समय 10 बजे सुबह AM। स्कूल के सभी छात्रों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें राष्ट्रभाषा का प्रयोग करने पर गर्व का अनुभव होना चाहिए। अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रधानाध्यापक, नीचे हस्ताक्षर या उनका नाम, क्योंकि वो सबको कह रहे हैं तो ये जरूरी है उनका नाम लिखा होना चाहिए या हस्ताक्षर होने चाहिए। तो इस तरह से सामूहिक लोगों के लिए जब संदेश दिया जाता है एक समूह के लिए, तो इस तरह लिखा जाता है। अब देखिए कितने ही उदाहरण हो सकते हैं, अनगिनत। सभी उदाहरणों को एक वीडियो में एकत्र करना पॉसिबल नहीं है। तो यदि आपको लगता है और उदाहरण चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और उदाहरण लिख दूंगी। तो अभी हम इतना ही करते हैं और मुझे आशा है आपको ये सब स्पष्ट हो गया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।